Let's cut across right now to Manish Sisodia. But before that, let's take you through the big questions facing the Aam Aadmi Party on the eve of an election, which is not just a prestige battle, viewers, but a referendum on Arvind Kejriwal. Can the Aam Aadmi Party overcome 10 years of anti-incumbency? Their first government was less than 50 days, and after that it was 10 years lagatar Arvind Kejriwal. Will he come back? Will corruption, Khas Aadmi tag, sink Aam Aadmi Party's electoral hopes? Will Revdi politics click for the Aam Aadmi Party again, bolstered by the Mahila vote? Let's take all these questions to Manish Sisodia, former Deputy Chief Minister, Delhi. I spoke to him a short while ago. Listen in. Joining me right now is the former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, who's now on a padayatra of his own. The dates have been decided. Manish ji, welcome for speaking to India today. My first question, Manish ji, how ready is the Aam Aadmi Party and how ready are you? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो। तो आज तारीख का ऐलान हो गया और अब बस 5 फरवरी का इंतजार है सबको। लोग तैयार हैं, दिल्ली के लोग भी तैयार हैं कि वापस 5 तारीख को अपने अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, 24 घंटे बिजली के लिए, इन सारी फैसिलिटीज के लिए वोट करेंगे दिल्ली वाले। मनीष जी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। ये चुनाव और चुनाव से थोड़ा अलग है। करप्शन के चार्जेस लगे नेताओं पे, आप पे लगे, और अब जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें जो सीएम आवास है उस पे लेकर बहुत सारे सवाल उठा रही है बीजेपी के, कितना पैसा उस पे स्पेंड किया गया, क्योंकि आप तो आम आदमी पार्टी से थे और आम आदमी थे। क्या कहना चाहेंगे उन सबको? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त हम लोग जनता में जा रहे हैं और जनता में ये जो एक पार्टी है ना, गाली गलौज पार्टी, इसने जितनी गालियां हमको दी हैं, इनका कोई यकीन नहीं कर रहा है। लोगों को खुशी है कि यार ये ऐसी पार्टी है जिसने हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी। मैं खुद जब गलियों में जाता हूं तो मुझे बच्चे मिलते हैं। आज भी मैं अभी जंगपुरा के एक छोटे से बस्ती में था और वहां मुझे 6-7 साल पहले मिले हुए बच्चे मिले। उन्होंने अपने फोटोग्राफ दिखाए कि जी हम ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, अब स्कूल बहुत शानदार हो गया है। तो लोगों को तो काम दिख रहा है। लोगों की जिंदगी में केजरीवाल जी की सरकार की वजह से जो बदलाव आए हैं वो दिख रहे हैं। 24 घंटे बिजली दिख रही है, उनके घरों में बिजली के बिल 0 दिख रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे और उनको भरोसा दिख रहा है कि केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। ये गाली गलौज पार्टी गाली देती रहेगी, हम लोग काम करते रहेंगे। हमने पिछले 10 साल भी यही किया है। गाली गलौज पार्टी वाले लोग गाली देते रहे, गाली गलौज करते रहे, हम लोग काम करते रहे। लोगों को काम पसंद आ रहे हैं केजरीवाल जी के। पर मनीष जी, अगर दिल्ली वासियों को यही सब दिख रहा होता तो ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी को 30% ऑफ इट्स एमएलएज उनको ड्रॉप करना पड़ा, कि जो फॉर्मर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जी को अपनी सीट चेंज करनी पड़ी पटपड़गंज से, अब आप जंगपुरा लड़ रहे हैं? नहीं, मेरी सीट के चेंज के पीछे तो मैंने वजह बताई कि अवध ओझा जी वहां से लड़ना चाहते थे। वो यही शर्त पे थे मुझे कह के कि आप अपनी सीट से अगर चुनाव लड़ा दोगे तो मैं लड़ूंगा। मैंने कहा आप आ जाइए, मैं तो पूरी दिल्ली का डिप्टी सीएम रहा हूं, पूरी दिल्ली में मुझको प्यार मिला है, मैं चाहे कहीं से लड़ लूंगा। कुछ एमएलएज को हो सकता है हमारे सर्वेज जो, क्योंकि हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं, तो वहां उनके अपने कामकाज में, उनके अपने लोकल इश्यूज की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ना रही हो जो सर्वेज में निकल के आया, उनके टिकट चेंज कर दिए। लेकिन ओवरऑल चुनाव किस लिए हो रहा है? इसलिए ना एमएलए इंपॉर्टेंट है ना मैं इंपॉर्टेंट हूं। इंपॉर्टेंट है कि क्या शिक्षा का जो काम पिछले 10 साल में हुआ वो आगे बढ़ेगा? क्या जो 24 घंटे बिजली हुई, जो बिजली के बिल 0 आते हैं, वो आगे बढ़ेंगे? आज दिल्ली में एक आम आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और 400 यूनिट तक के 900 रुपए 800 रुपए देने पड़ रहे हैं। वही आम आदमी गाजियाबाद में 4000 रुपए दे रहा है, नोएडा में 4000 रुपए दे रहा है उस बिल के, जो दिल्ली का निवासी 900 रुपए दे रहा है 400 यूनिट के। 200 यूनिट बिजली 0 मिल रही है, नोएडा में 2000 रुपए दे रहा है, 2500 रुपए दे रहा है उसके लिए। तो लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आए हैं,
लोग उस पर वोट करने वाले हैं और लोग चाहते हैं कि वो आगे कंटिन्यू हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने तो 2-3 बड़े और प्रॉमिस किए हैं दिल्ली के लिए, आगे के लिए गारंटी के लिए, जैसे महिलाओं के लिए मैंने कहा, बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के सब लोगों के लिए फ्री इलाज की बात उन्होंने कही है, मंदिरों के पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए उन्होंने सम्मान राशि की बात कही है हर महीने की। ये सारे प्रॉमिस भी पूरे करेंगे तो लोग इसके लिए वोट देना चाहते हैं। लोग इनकी गाली गलौज पे इन पे नहीं देना चाहते हैं। ये कहते हैं हम आपके शीश महल की बात करेंगे, घर की बात करेंगे, मुख्यमंत्री ने घर बनवा दिया। हम कह रहे हैं यार हमने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, वो देख ले, उस पर बात कर लेते हैं। शीश महल पे भी बात कर सकते हैं, स्कूल पे भी करो ना आके बात। मनीष जी, क्योंकि मैं ये कह रही थी ये चुनाव थोड़ा अलग है। आपने बोला कि हाँ पॉपुलैरिटी कम थी और हमने वही किया, अगर एमएलए पॉपुलर नहीं है उसे ड्रॉप किया, तो 30% आपने वहां ड्रॉप कर दिए। फिर आम आदमी पार्टी ने एक और चीज करी है जो पहले कभी नहीं करी। जो बाहर के लोग हैं जैसे जितेंद्र शंटी बीजेपी से अपनी पार्टी में ले लिए, फिर चौधरी मतीन अहमद कांग्रेस से अपनी पार्टी में ले लिए। क्या अब आम आदमी पार्टी वही कर रही है जो पहले बीजेपी करती है, हमेशा सिर्फ विनेबिलिटी देखना, ये चुनाव जीत सकता है इसको ले लो? नहीं, विनेबिलिटी तो देखिए, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। चुनाव कोई ऐसा थोड़ी है कि आओ जी हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम चुनाव लड़के देखना चाहते हैं। चुनाव तो हम 2013 से जीतने के लिए लड़ते हैं और 2013 में भी हमने ये प्रयोग किए थे, 2015 में भी किए, बहुत सारे पार्षद उस समय भी आए, बहुत सारे लोग उस समय भी आए। तो ऐसा नहीं है, इंक्लूसिवनेस लेके चलेंगे, लेकिन हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, उससे आगे जो पार्टी में आना चाहता है हम हमेशा स्वागत करते रहे हैं उसका। देश भर में किया है हमने, अलग अलग राज्यों में हम चुनाव लड़े, वहां करते हैं। लेकिन आज दिल्ली का चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है? केजरीवाल जी के काम पे हो रहा है, केजरीवाल जी के ऊपर भरोसे पे हो रहा है। और वही भरोसा दिल्ली की जनता का केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगा। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास में आज ना नेता है, ना दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है, ना उनके पास में कोई टीम है कि ये टीम काम करके दिखाएगी, बस गाली गलौज है। आप कह रहे हैं जो अच्छे हैं, जो आना चाहें, जैसे शंटी जी आए, मतीन अहमद जी आए, उनको आना चाहिए, पर बहुत छोड़ के भी गए। आप ही के खुद के कॉलीग कैलाश गहलोत छोड़कर पार्टी गए हैं, राजकुमार आनंद, राजेंद्र पाल, इन सब ने पार्टी छोड़ी और कहा है कि अब आम आदमी पार्टी नहीं रही। अब जनता तय करेगी आम आदमी पार्टी कितनी आम है, आम लोगों के लिए कितना काम करती है। जनता को स्कूल पसंद है कि नहीं पसंद है, जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं पसंद है कि नहीं पसंद है, जनता को केजरीवाल जी पे भरोसा है कि नहीं है, जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार मनीष जी जो बीजेपी बार बार उठा रही है वो है सीएम आवास पर जो पैसा और स्पेंड किया गया और कैग रिपोर्ट। आपको लगता है इससे डेंट पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, एक प्रोपेगेंडा चलाती है। साहब केजरीवाल जी ने ऐसा मकान बना लिया जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें सोने के टॉयलेट्स लगे हुए हैं, जिसमें मिनी बार लगा हुआ है। पूरा मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से उनके प्रवक्ता यही कहते घूम रहे हैं, इसी तरह की गाली गलौज कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने कहा कि चलो भाई देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो सीएम आवास बना, उसमें स्विमिंग पूल कहाँ है जाके ढूंढ लेते हैं। हमें तो दिखाई नहीं दिया, मैं भी इतने दिन गया हूं उसमें सोने के टॉयलेट्स कहां पर हैं, उसमें मिनी बार कहां पर है, ढूंढ लेते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा चलाया है। 2700 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री आवास भी इसी दिल्ली में बना है। 8,500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज भी प्रधानमंत्री के लिए इसी दिल्ली में खरीदे गए हैं। 2700 करोड़ के जो उन्होंने राजमहल बनवाया है, राजमहल प्रधानमंत्री जी का जो बना है, उसमें 300 करोड़ रुपए के सोने के तार वाले कालीन बिछे हुए हैं, उनको भी खोल दीजिए। जनता इसको भी देख ले कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहां स्विमिंग पूल बनवाया। हो सकता है हमें तो दिखाई नहीं दिया, किसी और को दिखाई दे जाएगा। तो ये जो प्रोपेगेंडा चलाती है पार्टी, हम तो कह रहे हैं ना 2700 करोड़ के राजमहल को भी खोल दो, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो घर बनवाया मुख्यमंत्री का आवास जिसमें वो रह नहीं रहे, उसको भी खोल दीजिए। जनता देख ले स्विमिंग पूल है कि नहीं है, सोने के टॉयलेट्स अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाए थे कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मिनी बार अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाई थी कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, और राजमहल को भी खोल दो, वो भी जनता के पैसे से बन रहा है 2700 करोड़ से। वहां भी जनता देख ले कि सोने के कालीन कैसे होते हैं, सोने के तारों वाले कालीन कैसे होते हैं, 200 करोड़ रुपए का झूमर कैसे होता है, वो सब भी देख ले जनता वहां पे। मनीष जी, आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दे पे बहुत बार बात की है, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसमें हुई हैं कि देखिए वोटर लिस्ट में जबरदस्त फेर बदलाव हो रहा है।
और आज जब इलेक्शन कमिश्नर ने डिटेल में विस्तार से बताया कि एक अगर आप ईवीएम की बात करें बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उन्होंने वो पूरा प्रोसेस समझाया जैसे वोटिंग लिस्ट बनती है। उन्होंने साफ बोला है कि ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है और दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्टोरल सिस्टम है। उसमें अब विश्वास है आम आदमी पार्टी को, जो नतीजे 8 को आएंगे उस पर विश्वास है मनीष जी? ये चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजों पे ही विश्वास है, लेकिन वोटर लिस्ट का अगर मुद्दा उठाया है तो मैं भी सुन रहा था इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने कहा कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद अब बताएंगे कि हम कैसे ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ सवाल उठाए थे। हमने ये कहा था साहब कि एक विधानसभा में, कई विधानसभाओं में ऐसा हो कि किसी भी विधानसभा में एक आदमी अप्लाई करता है, साहब 300 वोट काट दीजिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अब हम उसका नाम भी नहीं बताएंगे किसने कहा है कि ये 300 वोट काट दीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको, और वो कई ऐसे नामों से एप्लीकेशन डाली गई है नाम काटने की जो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते। फर्जी पते के लोगों से नाम काटने की एप्लीकेशन डलवा दी गई हजारों लोगों की। अब इलेक्शन कमीशन उन लिस्ट पर कार्रवाई कर रहा था। हमने ऑब्जेक्शन किया, भाई ये कहां है, ये तो लोग हैं ही नहीं। बोले हम आपको बताएंगे नहीं ये लोग कौन है। तो कुछ तो, जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो करके भी तो दिखाइए। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, ये कहने से कोई ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। जब आपका इलेक्शन कमीशन का नीचे का ऑफिसर जाके कहता है कि साहब हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको कि किसके कहने पे नाम काटने की ये पूरी मुहिम चल रही है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहां रही? मनीष जी, आखिरी 2 सवाल आपसे करूंगी। आपने वोट काटने की बात करी, इस बार बहुत लोग कह रहे हैं मनीष जी कि अगर एक एक्स फैक्टर है इस चुनाव में वो कांग्रेस है। क्या कांग्रेस जो 4% उसका वोट शेयर था पिछली बार, उसके ऊपर जाएगी? अगर उसके ऊपर जाएगी तो फिर वो आपके वोट काटेगी। देखिए, लोग तो हर इलेक्शन में अपना अपना कयास लगाते हैं, लोगों को कयास लगाने की स्वतंत्रता है डेमोक्रेसी में, लेकिन नीचे जमीन पर लोग केवल और केवल आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जोर मार रही है कि भाई 8 सीटें थी हमारी पिछली बार, हम कुछ और गाली गलौज कर लें, कुछ गाली गलौज के बहाने केजरीवाल जी पे गाली गलौज कीचड़ उछाल लें तो कुछ बहाने कुछ और मिल जाए, मुख्यमंत्री को, एक महिला मुख्यमंत्री को उसके घर से निकाल दें तो कुछ और वोट मिल जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के हर परिवार के लोगों के जीने में मदद की है, महंगाई से लड़ने में मदद की है, बच्चे पढ़ाने में मदद की है, स्वस्थ रहने में मदद की है, इज्जत से तीर्थ यात्रा करने में मदद की है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों के दिल से दुआएं निकालती हैं, लोगों के अंदर से आशीष निकालती हैं। और ये गाली गलौज वालों को क्या मिलता है? गाली गलौज से काम नहीं बना, चलो मुख्यमंत्री को उसके घर से उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्या मतलब है इन सबका? कांग्रेस का रिवाइवल नहीं देख रहे मनीष जी कहीं पर भी? नहीं, कहीं मुझे तो कहीं दिखता नहीं है कि कांग्रेस का कहीं रिवाइवल हो रहा है। लोगों को तो केजरीवाल जी दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास में खूब पैसा है, ये प्रचार करती दिख रही है, लोगों के सामने गाली गलौज करती दिख रही है। आखिरी सवाल, मानते हैं मनीष जी कि ये एक रेफरेंडम होगा अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में? पहला सवाल। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है मनीष जी, क्या अरविंद केजरीवाल सही में वापस, अगर आप जीतती है तो सीएम बनेंगे, या हम फिर आतिशी को देखेंगे, या अगर आप जीत गए आपको देखेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे। और इसीलिए हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने जब इस्तीफा दिया था तो ये कह के दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछाला, इन्होंने गाली गलौज की, इन्होंने झूठे आरोप लगवा के मुझे जेल भिजवाया। अब ये मुकदमा चलेगा, उसमें ये सारे आरोप झूठे साबित होंगे, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा, और दिल्ली की जनता अगर मुझे ईमानदार मानती है तो दिल्ली की जनता मुझे मानती है कि मैं उनके लिए काम करता हूं, मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, तो मुझे दोबारा उस पद पे बिठाए। उसके बाद फिर वो उस पद पे बैठेंगे और काम करेंगे। पर मनीष जी, केस तो अभी भी चल रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा रखा है कि अरविंद जी कोई ना सीएम, मतलब कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बन गए तो उसका क्या मतलब हुआ? टेक्निकली तो वो कोई साइन फिर नहीं, कोई फाइल फिर नहीं साइन कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा है। बहुत सारी चीजें
क्योंकि उन्होंने कहा है कि एलजी के पास जाने वाली फाइलें साइन होंगी तो एलजी के पास जाने वाली फाइलें साइन होती रहेंगी। कोर्ट ने कहीं कोई पाबंदी नहीं लगाई और बहुत सारी पाबंदियां इस बीच में आप देखिए मेरे ऊपर भी बहुत पाबंदियां लगाई हुई थी कि मैं हर हफ्ते जाके कोर्ट से परमिशन से ईडी से सीबीआई में जाके हाजिरी दूंगा। मैं थोड़े दिन बाद कोर्ट में गया कि जी इस पाबंदी की जरूरत नहीं है, हटा दी। बहुत लोगों के ऊपर बहुत पाबंदी लगती है, वो हट जाती हैं, हट गई हैं बहुत सारी, इसी केस में हट गई हैं, कितनी पाबंदी हट गई हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। और ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के रूप में काम ना कर सके। कोर्ट ने कोई मुख्यमंत्री बने रहने पर पाबंदी नहीं लगाई है। जी, पर वो जो भी वो, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बीजेपी ने किया था और वो पिछले वाले टर्म का था, ये नया टर्म है, पर सीएम बनेंगे कि नहीं, पहले आम आदमी पार्टी वो जीते चुनाव। गुड लक मनीष जी, मे द बेस्ट पार्टी विन एंड गुड लक ऑन योर पदयात्रा एज वेल एज इन योर कंस्टिट्यूएंसी सर। मे द बेस्ट मैन और द बेस्ट कैंडिडेट विन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू।